ब्रह्मांड में शनि ग्रह को सबसे महत्वपूर्ण पद दंडाधिकारी का पद मिला हुआ है। मनुष्य के पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा करने के पश्चात व्यक्ति को दुखों रूपी अग्नि में तपाकर कुंदन बनाने का काम शनि महाराज के अंतर्गत आता है, लेकिन विधाता ने दुखों को कम करने के उपाय भी बताए हैं। शनि जनित कष्टों से भगवान शिव का नाम ही बचा सकता है, इसलिए पिपलाद भगवान की साधना करने वाले मनुष्यों को शनि भगवान पीड़ा नहीं देते। शनि संकट को दूर करने के लिए ही भगवान शंकर ने पिपलाद के रूप में जन्म लिया। ऋषि पिपलाद ब्रह्मा जी के वंशज महर्षि दधीचि जी के सपुत्र थे। जब महर्षि दधीचि ने तीनों लोकों के कल्याण के लिए जीते जी अपनी देह दान करके अपनी हड्डियों को देवराज इंद्र के सपुर्द किया, उस समय दधीचि ऋषि की पत्नी सुवर्चा जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने गई हुई थी। जब उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से इस देह दान को देखा व समझा तो मारे गुस्से के अपने द्वारा लाई लकड़ियों की चिता बनाकर बोली कि हे पतिदेव, मैं आपको वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन आपके पास तो आ सकती हूँ। ये कहकर जो ही ऋषि पत्नी ने अपनी चिता को आग लगाई, तभी पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा, क्योंकि महर्षि दधीचि और पत्नी सुवर्चा दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे और देवताओं को भगवान शिव के आश्वासन के फलस्वरूप स्वयं भगवान ही ऋषि पत्नी की कोख में पल रहे थे। उसी समय आकाश से भविष्यवाणी हुई कि हे सुवर्चा, तुम्हारे साथ जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, लेकिन ये पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए हुआ है। अगर महर्षि दधीचि की हड्डियों से वज्र का निर्माण न होता तो महाबली वृतासुर का वध नहीं होता और सारी सृष्टि पर असुरों का राज हो जाता। इसलिए अपने साथ भगवान शिव के अंश अवतार को मार देना महापाप है। तब सुवर्चा बोली कि अगर मेरी कोख में भगवान शिव का अंश अवतार पल रहा है तो मैं इसी क्षण उन्हें प्रकट करके अपने प्राण त्याग दूंगी। ये कहते हुए सुवर्चा ने एक नुकीले पत्थर से अपना पेट काटकर बच्चे का जन्म कराया और अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव का अंश अवतार होने के कारण बालक का शरीर दिव्य तेज से जगमगा रहा था। नीलकंठ पर सर्प लिपटा था। दया का सागर आंखों में हिलोरे ले रहा था। कपूर सी गोरी व सुगंधित काया से युक्त बालक पीपल के वृक्ष के नीचे पत्थर पर लेटा था। तभी ब्रह्मा जी सहित सभी देवता वहां आ गए और भगवान शिव के अंश अवतार के दर्शन करने लगे। तभी ब्रह्मा जी बोले कि महर्षि दधीचि के पुत्र रुद्र अवतार है और शिव की तरह ही जगत का कल्याण करेंगे। पीपल के वृक्ष के नीचे जन्म होने के कारण ब्रह्मा जी ने रुद्र अवतार का नाम पिपलाद रखा। आगे चलकर भगवान शिव के अंश अवतार महर्षि दधीचि के पुत्र महर्षि पिपलाद ने कठोर तपस्या करके कई सिद्धियां हासिल की और शनि देव की शक्तियों पर नियंत्रण कर लिया। उन्होंने शनि देव से 2 संकल्प कराए। पहला, बाल अवस्था में किसी मनुष्य को कष्ट नहीं दोगे और दूसरा कि पिपलादी साधना करने वालों को कभी कष्ट नहीं दोगे। महर्षि पिपलादी की कृपा से शनि देव इस प्रतिज्ञा से बंधे हैं। शनि का संकट दूर करने के लिए ही भगवान शंकर ने पिपलाद के रूप में जन्म लिया था। तभी से शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के समीप भगवान शंकर के अंश अवतार व महर्षि दधीचि के पुत्र महामुनि महर्षि पिपलाद की साधना करने से शनि संकट रूपी सभी रोग, शोक, दीनता, दुख व दरिद्रता आदि सभी दूर होकर जीवन सफल हो जाता है।